लेकिन व्यक्ति की प्रकृति यही है कि वो चाहता यह है कि सर्वतो भावे न का स्नेह का समग्र रूप भाव जो है वो मुझे ही मिले। गोस्वामी जी के जीवन में यही समस्या थी ना। ये गोस्वामी जी के जीवन में, आप गोस्वामी जी के पूर्व जीवन से भली भांति परिचित है। कभी बड़े बाल्यावस्था से उन्होंने बड़ी दरिद्रता में, बड़े अभाव में जीवन व्यतीत किया। कब माता की मृत्यु हो गई, पिता ने परित्याग कर दिया, जिस दासी ने पाला उसकी भी मृत्यु हो गई। ऐसी दृष्टि से, ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी तो शरीर से भी भूखे प्यासे थे और मन से भी भूखे प्यासे थे। शरीर से उनको ये चिंता करनी पड़ती थी कि आज मेरा पेट कैसे भरे। और गोस्वामी जी ने तो अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि मेरे जीवन में एक दिन ऐसा था कि जब मेरे लिए अर्थ धर्म काम मोक्ष के चारों फल कहाँ थे। बोले 4 ही फल मांगो बस 4 ही चनक को। अगर कोई मुझे थोड़े से चने भी चबाने के लिए दे देता था तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ मिल गया। तो इतना अभाव में तो गोस्वामी जी का जीवन व्यतीत हुआ बहिरंग दृष्टि से। और इतना ही नहीं, जब वो भिक्षा लेने के लिए भी अपने गांव में किसी के द्वार पर जाते थे तो उन्हें देख करके लोग मुंह बनाए बिना नहीं रहते थे, क्योंकि उनके संस्कार ये थे कि ये तो बड़ा ही अभागा बालक है कि जिसके जन्म लेते ही इतने अनर्थ हुए का वो उनको ये चिंता होने लगती थी कि आज सवेरे सवेरे इसका मुंह देख लिया तो पता नहीं आज दिन कैसे बीतेगा। मनुष्य ऐसा होता है, जब कोई दिन बुरा बीते तो लोग तुरंत ये कहते हैं कि पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठे। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति का स्वभाव ये है कि वो समझता है कि बुराई मेरे मुंह में तो हो ही नहीं सकती, जो बुराई होगी वो दूसरे के मुंह में ही होगी। इसलिए अगर दिन बुरा बीतता है तो दूसरे को देखने से हमें अपने आप में उसकी अनुभूति नहीं होती। तो आप सोचिए, जिसको माता पिता का प्यार नहीं मिला, जिसको समाज में किसी व्यक्ति का प्यार नहीं मिला, जिसको शरीर में भी भूख और प्यास सताती रही, एक स्थिति आई जब उन्होंने विद्या प्राप्त कर लिया और विद्या प्राप्त कर लेने के पश्चात उनके अंतर मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई और उनका विवाह हुआ। रत्नावली बड़ी ही भावनामयी और गोस्वामी जी के प्रति उनके अंतःकरण में बड़ा प्रेम था, बड़ी पतिव्रता थी। लेकिन गोस्वामी जी की मनस्थिति में और उनकी मनस्थिति में भेद था। गोस्वामी जी का तो संसार में कोई संबंधी था ही नहीं, इसलिए उनका तो सारा स्नेह जो था वो सिमट करके पत्नी में ही आ गया था। पत्नी उनसे बहुत स्नेह करती थी, पर उसके भाई भी थे, उसके पिता भी थे, उसके संबंधी भी थे। गोस्वामी जी की स्नेह की प्यास इतनी प्रबल कि वे एक क्षण के लिए भी रत्नावली को आंखों से ओझल करना पसंद नहीं करते। परिणाम ये होता है कि पितृ गृह से भी निमंत्रण आता है, भाई भी लेने के लिए आता है, तो गोस्वामी जी पत्नी को विदा करना अस्वीकार कर देते हैं। गोस्वामी जी की स्थिति में और पत्नी की स्थिति में भेद। परिणाम क्या हुआ कि कुछ समय के लिए ही कहीं गोस्वामी जी बाहर गए और उसी समय जब रत्नावली का भाई उन्हें लेने के लिए आया तो उनको ये लगा कि ये तो कभी मुझे विदा नहीं करेंगे, इस समय अच्छा अवसर है मैं पिता के घर में जाऊं, कम से कम अपने पिता को देखे हुए मुझे इतने दिन बीत गए, अपनी मां को देखे इतने दिन व्यतीत हो गए, हम उनसे तो मिल लें। तो पत्नी ने जो सोचा वो बिल्कुल ठीक था, स्वाभाविक था। समाज में हम सभी के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करें, ये तो आवश्यक ही है। इस वितरण के बिना तो जीवन में व्यवहार चल ही नहीं सकता। तो एक और रत्नावली की स्थिति और दूसरी ओर गोस्वामी जी की कब समग्र वो चाहते हैं कि रत्नावली का पूर्ण प्रेम उन्हीं को प्राप्त हो, अन्य किसी की ओर रत्नावली की दृष्टि भी न जाए। और तब उसका परिणाम ये होता है
कि वे तो अपने भाई के साथ पिता के घर में चली जाती हैं, और गोस्वामी जी जब लौट करके आते हैं और घर में रत्नावली को नहीं देखते हैं तो उनके व्याकुलता की कोई सीमा नहीं। रात्रि हो गई थी, वर्षा के दिन थे, लेकिन उनकी प्यास, उनकी भूख ऐसी प्रबल है, उनकी आसक्ति और उनका राग इतना प्रबल था कि वे उस आंधी पानी में भी रत्नावली के घर की ओर चल पड़े। और बहुत सांकेतिक भाषा, क्या बीच में नदी थी और नदी में बाढ़ आ रही थी। अब इस नदी को कैसे पार किया जाए? ये जो वर्णन किया गया है गोस्वामी जी की जीवनी में, कई लोग पूछते हैं कि ये सचमुच ऐसा हुआ भी था कि नहीं हुआ था? क्या सचमुच उसी दिन आंधी पानी बरसना था? क्या उसी दिन नदी में बाढ़ आनी थी क्या? तो मैं कहूंगा कि क्यों नहीं, अंत में किसी दिन ऐसा संयोग तो हो ही सकता है। पर दूसरी दृष्टि से कहें तो ये कह सकते हैं कि भाई बाहर नदी में तो बाढ़ आई हुई थी, पर उनके मन में भी एक नदी थी जिसमें बाढ़ आई थी। और नदी क्या? ये जो काम की वृत्ति है, ये नदी। और नदी जब किनारों के बीच में बहती है तो प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी प्रिय लगती है, और व्यक्ति नदी से जल भी लेता है, सिंचाई भी करता है, स्वच्छता भी प्राप्त करता है, ये व्यक्ति का स्वभाव। पर उसी नदी में जब बाढ़ आ जाती है और वो किनारों को काटने लगती है, गांवों को बहाने लगती है, तो उस नदी को देख करके भय लगता है। इसी प्रकार से काम की नदी जब मर्यादा की धारा में बहती है, मर्यादा के बीच में बहती है, तो वो संसार के लिए आवश्यक है और कल्याणकारी। पर जब कभी उसमें तीव्र वासना का उफान आता है और उस प्रवाह में वो बाढ़ आ जाती है, तब उसका रूप बड़ा कठिन हो जाता है। गोस्वामी जी अगर मर्यादा, उनके काम की मर्यादा होती तो ये सोच लेते कि पत्नी पिता के घर में गई हैं, क्योंकि उन्हें समाचार मिल चुका था, कुछ दिनों के बाद हम चल करके ले आवेंगे, और लोक मर्यादा की दृष्टि से इस समय जाना ठीक नहीं है। लेकिन बाढ़ आवे तो किनारे टूटते हैं। तो गोस्वामी जी में तो वासना का तीव्र उफान आ गया, तो बाहर भी नदी में बाढ़ आ गई और उनके मन में भी बाढ़ आ गई। और तब बहुत बढ़िया बात आई, अब उस बाढ़ में कौन मल्लाह मिले और कौन ना मिले। कहा जाता है कि अचानक उनको एक मुर्दा बहता हुआ दिखाई दे गया, उसी मुर्दे के ऊपर सवार होकर के उन्होंने नदी को पार किया। यह भी बड़ी सांकेतिक भाषा है। क्या बिना मुर्दे का आश्रय लिए तो उधर जा ही नहीं सकते थे? क्यों? पूरे संसार में जो व्यक्ति होता है उसे तो मान सम्मान अपमान की चिंता होती है। एक तो मुर्दा ही ऐसा है कि चाहे फूल चढ़ाइए, चाहे पत्थर मारिए, चाहे स्तुति कीजिए, चाहे गाली दीजिए, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका अभिप्राय कि गोस्वामी जी ने जब उस उफान में पार जाने की चेष्टा किया तो पहले से ही उन्होंने अपने आप को ये चिंता नहीं की कि इसके द्वारा मुझे अपमानित होना पड़ेगा ससुराल में, या लोक दृष्टि में हमें किस दृष्टि से लोग देखेंगे। इसलिए उफनती नदी में मुर्दे के ऊपर वे उस पार पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच जाने के बाद कहा जाता है कि द्वार बाहर का बंद था, जहां घर होगा वहां द्वार होगा। और द्वार होगा, इसका अभिप्राय है कि घर में अगर द्वार न हो तो फिर वो घर न रह करके वो तो कब्र बन जाएगी। कब्र में भी तो चारों ओर दीवारें होती हैं, पर वो तो मुर्दे के लिए है जिसमें कोई द्वार नहीं होता। पर जहां पर घर होगा वहां द्वार होगा, और द्वार होगा तो द्वार समय पर बंद होगा और समय पर खुलेगा। तो अब गोस्वामी जी जिस समय पहुंचे, ये दीवाल क्या है? का मर्यादा की दीवाल और भावना का द्वार है। मैं आशा करता हूं आप इस रूपक पर पूरी दृष्टि डालें। उसका अभिप्राय यह है कि जीवन में मर्यादा ही मर्यादा हो और भावना का लेश न हो,
तो व्यक्ति का जीवन बिल्कुल शव का जीवन हो जाएगा। हर क्षण केवल का कारागार जैसी स्थिति हो जाएगी। अंत में घर और कारागार में क्या अंतर है? बल्कि घर की दीवारों से भी मजबूत दीवार तो जेल की होती, पर कोई क्या ये सोचता है क्या कि इस घर को छोड़ करके उससे मजबूत घर में जाकर के रहें? यहाँ की दीवार तो बड़ी कमजोर है, वो बड़ी मजबूत। इसी प्रकार से मर्यादा अगर कारागार बन जाए तो व्यक्ति कभी भी उसमें बंधना पसंद नहीं करेगा। इसलिए घर जब बनावेंगे तो घर में द्वार होना चाहिए, और इसका अभिप्राय कि मर्यादा के साथ साथ भावना का द्वार जो है वो खुला होना चाहिए। रामायण में भी बड़ा सुंदर संकेत आता है। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने के लिए पधारे, तो देखने के लिए पधारने के बाद दो पक्ष आए। का जिस समय ये समाचार जनकपुर में फैला, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासन पाए, क्या हुआ? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटने लगी। अपने घरों से निकल करके, अपना सारा काम काज छोड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए जनकपुरवासी जो थे वो दौड़ पड़े। मानो ऐसा लगा कि ईश्वर को पाना है तो धाम काम से जब तक छुट्टी न हो जाए, धाम काम से जब तक निकले नहीं, तब तक राम कैसे मिलेंगे। बार बार संतों ने इस बात की ओर कहा। तुलसीदास जी से तो किसी ने कहा कि आपने अच्छा किया, रामायण को अब सरल बना दिया। उस मानस सरोवर में जाने के लिए तो बड़े बड़े पर्वतों को पार करना पड़ता है, पर अब रामचरित्र बन गया तो पर्वत तो पार नहीं करना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने यही कहा कि कौन कहता है, अरे इन पर्वतों की अपेक्षा बड़े बड़े पर्वत हैं और वो कथा में नहीं आने देते। और वो पर्वत कौन सा है? उन्होंने कहा, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर का कामकाज इतना बड़ा पर्वत बन के खड़ा हो जाता है कि व्यक्ति कहता है, बोले क्या बताऊं, मैं जाना तो चाहते थे पर ये काम था, क्या घर में ये समस्या थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। ये व्यक्ति की कठिनाई है। तो भाई इसीलिए त्याग की एक परंपरा है कि धाम काम छोड़ो तो न राम मिलेंगे। कब वही जरऊ संपत्ति सदन सुख, सुहृद मां तो पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद होई न साज सहाय। या कबीर का वो दोहा। कबीर से लोगों ने कहा कि आप जिधर जा रहे हैं हमें भी साथ में लेते चलिए, पर उन्हें ये जरूर आश्चर्य हुआ कि ये दिन के उजेले में कबीर के हाथ में मशाल क्यों है। रात के अंधेरे में कोई मशाल जला के चले तो समझ में आता है, पर ये दिन में और मशाल जलाए हुए हैं, इसका कारण क्या? तो उन्होंने पूछ दिया कि महाराज ये दिल में मशाल क्या अंधेरा मिटाने के लिए है क्या? तो कबीर ने कहा नहीं, ये मशाल जो है वो उजेले के लिए नहीं, तब काहे के लिए? बोले, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। पहले जाकर के अपना अपना घर फूकाओ तब मेरे साथ चलो। तात्पर्य घर को फूक देने से नहीं है, पर वो जो जनकपुर की महिलाएं हैं, देवियां हैं, वो तो बड़ी स्नेहमयी है और वो तो घर में है। गोस्वामी जी ने कहा कि उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया, लेकिन कैसे दर्शन किया? बोले, धाम काम को तो छोड़ा नहीं, बल्कि जो उनका घर था उसके ऊपरी भाग में चली गई। ये सांकेतिक भाषा है। घर का दो तल्ला है ना, एक तल्ला नीचे वाला घर है और दूसरा तल्ला ऊपर वाला है, तो नीचे से ऊपर जाना। इसका अभिप्राय है कि घर में रहते हुए भी नीचे से ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। जनकपुर वासिनी स्त्रियां जब दर्शन करती हैं तो द्वार से भले ही नहीं निकली, लेकिन वो घर के नीचे वाले तल्ले से उठ करके ऊपर जाती है और वहां जाकर के भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन कैसे कर रहे हैं? वो स्वामी जी ने कहा, भाई घर में झरोखे तो थे ना, और जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्त्रियां जो हैं भवन के झरोखों से लगी हुई, अनुराग भरे हृदय से, अनुराग भरी दृष्टि से भगवान राम की सुंदरता को देख रहे। वही तात्पर्य। धाम काम के परित्याग के द्वारा भगवान को पा लेना एक पक्ष,
और धाम काम में रहते हुए भी झरोखे से भगवान को देख लेना, ये झरोखा भी वही है। मर्यादा का भवन है और उसमें प्रेम का झरोखा है, भावना का द्वार है, यही जीवन का स्वरूप। तो इसका अभिप्राय यह है कि जनकपुर में मर्यादा होते हुए भी, मर्यादा कोई कारागार के बंदी की मर्यादा नहीं थी कि बस किसी की ओर दृष्टि उठा करके देखना भी नहीं है, बाहर झांकना भी नहीं है, कहने नहीं झांकना है और सुंदरता भी देखना है, पर वो सौंदर्य भगवान का देखना है, अनुराग भरी दृष्टि से देखना है। और वो मर्यादा के भवन के में बैठ करके दर्शन ही नहीं करती। वो स्वामी जी ने कहा वो तो और भी चतुर निकली। क्या आप भगवान तो चले जा रहे हैं, तो लगा कि भाई एक अंतर तो पड़ गया। क्या कि जिन्होंने धाम काम को छोड़ दिया वो तो साथ साथ चले जा रहे हैं, और जो झरोखे से देख रहा है तो जब उसके सामने से निकलेंगे तभी तो दर्शन होगा, जब आगे चले जाएंगे तो दर्शन बंद हो जाएगा। लेकिन बड़ी ये जनकपुर की स्त्रियां बड़ी ही भावमयी, बड़ी रसमयी वृत्ति है। इन्होंने उपाय क्या निकाल लिया, अपने घर के बच्चों को बुलाया और अपने बालकों को धीरे से एक मंत्र बता करके भेज दिया। उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग यहां क्यों हो, हम लोगों के सामने बंधन हो सकता है, पर तुम तो जाओ ना, देख नहीं रहे हो कि अयोध्या से ये दिव्य 2 राजकुमार आए हुए हैं, तो तुम जाओ। और बता दिया कि उनसे ऐसा नाता जोड़ो कि जोड़ने के बाद तुम उनको यहीं घर में आने के लिए बाध्य करना। और सचमुच यही हुआ, तो स्वामी जी ने मधुर संकेत किया। ये सूत्र क्या है, धाम काम छोड़ने वाले समर्थ और बालक असमर्थता के प्रतीक। त्याग के द्वारा भगवान को पाना एक पक्ष है, और धाम काम में रह करके भगवान को पाना दूसरा पक्ष है। सामर्थ्य के द्वारा ईश्वर को पाना एक है, और असमर्थता को माध्यम बना करके, मानो जनकपुर वासिनी स्त्रियों के मन में जो असमर्थता का भान है, प्रभु आपके पास तक हम में आने की सामर्थ्य नहीं है, ये बालक हमारी असमर्थता को लेकर के आपके पास जा रहे हैं, हम तो आपके पास नहीं आ सकते हैं, तो आप तो आ सकते हैं ना। हम धाम काम को नहीं छोड़ सकते हैं, पर आप तो अपनी कृपा के द्वारा धाम में भी आ सकते हैं ना। और वो सचमुच यही हुआ। ये बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मन लोभा। बालक भगवान राम के साथ चल पड़े तो भगवान राम लक्ष्मण जी को लगे जनकपुर दिखाने। वो स्वामी जी ने कहा भगवान श्री राघवेंद्र जो है, राम दिखावही अनुजही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। भगवान राम ने गुरु जी से वायदा किया था, हम उसके पहले बड़ा मीठा प्रसंग है, वहां पर भी मर्यादा और प्रेम के, प्रीति और नीति के संदर्भ की बात थी कि जनकपुर में भगवान विश्वामित्र के पास दोनों भाई बैठे हुए, लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने की लालसा है, सत्संग छोड़ करके नगर देखने की लालसा। ये तो कहने में भी संकोच लगता है, वे बोलते नहीं, पर लक्ष्मण जी की भावना को भगवान राम समझ गए। भगवान श्री राम ने तुरंत विश्वामित्र जी से कहा, हाथ जोड़ करके। गुरु जी ने पूछा क्या बात, बोले नाथ लखनपुर देखना चाहिए। महाराज लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते, डर गए। ये महात्माओं से बोलने में बड़े सावधान रहते, ये तो एक एक शब्द पकड़ लेते हैं। और वो उमा शंकर जी जो प्रसंग चुना रहे हैं, उसका तो प्रारंभ ही से हुआ। जब किसी मुनि से बात करते हैं तो पहले वो शब्द ही पकड़ लेता है। भरद्वाज से पूछते हैं मैं किधर जाऊं, तो बोले चाहे जिधर चले जाओ, सब जगह तुम्हारे लिए ठीक है, सब रास्ते ठीक है। वाल्मीकि जी से पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, तो तुरंत कह देते हैं कि आप कहा नहीं है। तो सोचने लगे गुरु जी से मैं अगर ये कहूं कि मैं नगर देखना चाहता हूं, तो कहेंगे कि अब ईश्वर को भी अभी देखना बाकी रह गया है क्या। तुम में भी, जीव में तो ये लालसा होती है, पर क्या ईश्वर में भी होती है क्या। इसलिए तुरंत उन्होंने कहा महाराज नाथ लखनपुर देखना चाहिए। लक्ष्मण तो जीव हैं, बोले लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, तो वो तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ महाराज कठिनाई है जीव के सामने। बोले इच्छा तो मेरी है, पर प्रभु सकोच डर प्रकट न कहे,
आपके संकोच और डर के मारे नहीं बोल पा रहे हैं, और इसलिए इनकी ओर से मैं बोल रहा हूं। बड़ा सुंदर संकेत। भक्त जब भगवान से नाता जोड़ लेता है तो भक्त की इच्छा को भगवान अपनी इच्छा बना लेते हैं, क्योंकि भगवान में स्वयं इच्छा नहीं। परिणाम ये हुआ कि भगवान राम ने कहा कि महाराज लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, डर के मारे कह नहीं रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा करके कहा, तो अच्छा लक्ष्मण जा करके देखा मैं। कहने लगे, नहीं महाराज, आज्ञा तो मुझे भी चाहिए। तुम्हें क्यों चाहिए? या तो तुम कहो कि मुझे नगर देखना है, और या तो तुम मत जाओ। बोले, नहीं महाराज, मेरी आवश्यकता इसलिए है कि मैं देखना तो नहीं चाहता, पर भगवान राम ने कहा, जो रावुर आए सो मैं पाऊं, तो नगर दिखाई। एक दिखाने वाले की भी तो आवश्यकता है ना। तो ये देखेंगे, मैं दिखाऊंगा खूब हंसे। मन उनका संकेत ये था कि ये जनकपुर तो माया नगर है, और माया नगर को जीव अपनी दृष्टि से देखेगा तो महाराज या तो लौटेगा नहीं, या लौटने में देर हो जाएगी। इसलिए शब्द कहा, जो रावुर आए सो मैं पाऊं, तो नगर दिखाई तुरंत। मैं जाऊंगा तो जल्दी से लौटा के ले आऊंगा, और मैं नहीं जाऊंगा तो महाराज मैं नहीं कह सकता कि कब तक ये लौट पाएंगे। और उसका अभिप्राय यह है कि माया राज्य में जब जीव प्रवेश करता है और उसको देखने लगता है तो ऐसा उलझता है कि वो लौट करके जल्दी जाते ही नहीं। का भगवान का अभिप्राय था कि न जाने कितने जीव मुझसे छुट्टी लेकर के गए, पर अभी तक तो लौट के आए नहीं। सब अभी माया के ही दिव्य राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि लक्ष्मण को नगर में दिखाऊं और दिखा करके ले आऊं। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत ये कहा कि वाह, तुमने कैसा सुंदर समन्वय किया। क्या कि भगवान के जीवन में मर्यादा है कि प्रेम है? दोनों का सामंजस्य। विश्वामित्र जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े, बिना आज्ञा के नहीं जाते, ये मर्यादा है। पर लक्ष्मण जी के प्रेम के वशीभूत होकर के का आज्ञा जब लेते हैं कि मैं जाना चाहता हूं, तो इसका अभिप्राय है कि भाई दोनों बातें हैं, जितने मर्यादा में हैं उतने ही प्रेम पर बस हैं। विश्वामित्र जी ने यही शब्द कहा, सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। राम, तुम कैसे धर्म सेतु पालक तुम ताता। एक ओर तुम नीति और मर्यादा की रक्षा करते हो, और दूसरी ओर प्रेम विवश सेवक सुखदाता। एक ओर तुम में मर्यादा है, दूसरी ओर प्रेम है। तुम्हारा प्रेम यही है कि भक्तों को सुख देने के लिए तुम व्यग्र रहते हो, इसलिए नगर में जाओ। लेकिन मैं एक संशोधन कर दे रहा हूं। क्या? तुम लक्ष्मण जी को दिखाना, पर याद रखना वहां तुम्हें दिखलाने वाले भी मिल जाएंगे, तो जरा तुम भी देख लेना। उन्होंने विश्वामित्र का वाक्य है, जाई देख आओ। ये नहीं कहा कि दिखा करके आओ, बोले जाई देख आओ, तुम भी जाकर के देखाओ। और वो रहस्य आगे खुल गया। क्या? ब्रह्म ये कहता है कि जीव मेरी दृष्टि से देखेगा तो उलझेगा नहीं, लौट आवेगा। पर जनकपुर के जो बालक थे, जब उन्होंने देखा कि भगवान राम लक्ष्मण को नगर दिखा रहे हैं, तो उन बच्चों ने श्री राम का हाथ पकड़ लिया और भगवान से कहने, गोस्वामी जी ने शब्द क्या लिखा, बोले पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावही रचना। बच्चे हाथ पकड़ करके भगवान राम को दिखाने लगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। क्या भाव था? भगवान जीव से कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि से देखो तो उलझने से बच जाओगे, और जीव भगवान से कहता है कि जरा आप हमारी दृष्टि से देखिए तो हमारी उलझन को आप समझ जाएंगे। जब तक हमारी दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक हमारी उलझन को समझ नहीं पाएंगे। तो आइए जरा दृष्टि बदल लें ना, आपकी दृष्टि से जीव देखे और जीव की दृष्टि से आप देखें। बस यही सुंदर भक्त सिद्धांत का स्वरूप। परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा, भगवान राम ने देखा, और देखा तो मुस्कुरा करके बालकों से कहने लगे, भाई सचमुच मैं तो समझता था कि मैं देखे हूं, देखे, लेकिन तुमने जैसा दिखाया वैसा तो मैं अभी तक देख नहीं पाया। जीव की दृष्टि से
ब्रह्म की दृष्टि ज्ञानमयी और जीव की दृष्टि प्रेममयी। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो कुछ और बात, और प्रेम की दृष्टि से देखें तो कुछ और बात। दोनों दृष्टियों का आनंद प्रभु ने लिया, और प्रभु ने लेने के पश्चात बालकों से ये कहा कि भाई इतने देर से आप लोग अपना काम काज छोड़ करके, घर बार छोड़ करके मेरे साथ घूम रहे हैं,